तो चलिए आज की क्लास में जो है इंटर की फिजिक्स का पहले अध्याय का क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इससे पहले वाली क्लास में 15 नंबर क्वेश्चन हमने हल कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है कि दो विद्युत रोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं। दो विद्युत रोधी छोटे गोले हैं जिनको परस्पर रगड़ा जाता है तथा परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर उनको रखा जाता है। रगड़ने के बाद जब उनको रगड़ेंगे तो एक का आवेश दूसरे पर चढ़ेगा, अर्थात दोनों जो है बराबर आवेश से आवेशित हो जाएंगे और दोनों के बीच में जो आवेश होगा उनके चिन्हों में अंतर होगा। एक पर अगर धनात्मक होगा तो दूसरे पर ऋणात्मक उतना आवेश होगा। यदि वे परस्पर 0.1 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब उनके बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है वो 0.1 न्यूटन का लग रहा है, तो रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए हैं, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। देखिए दो विद्युत रोधी गोले हैं जिनको हमने जो है आपस में रगड़ा है। अब दो गोलों को आपस में रगड़ने के बाद हमने 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया है। मान लेते हैं ये गोला ए है, ये गोला बी है, इनके बीच की दूरी जो है वो 1 सेंटीमीटर है। माना क्वेश्चन नंबर 16 है, माना दोनों गोलों को आपस में रगड़ने पर Q1 बराबर Q2 बराबर Q कूलाम आवेश जो है चढ़ जाता है। ये तो बढ़ा के बना सकते हैं। Q1 बराबर Q2 बराबर Q कूलाम आवेश जो है चढ़ता है। देखिए दो जैसे मार्कर है और इसका एक कैप है, अगर दोनों को हम आपस में रगड़ते हैं तो अगर एक पर 1 कूलाम धनावेश चढ़ता है, दूसरे पर 1 कूलाम ऋणावेश चढ़ेगा, मतलब दोनों आपस में आकर्षित होंगे। और इसके बाद जो है एक गोले को हमने यहाँ रखा, एक को यहाँ रखा, इनके बीच की दूरी जो है 1 सेंटीमीटर जो है वो दी गई है 1 सेंटीमीटर। अगर इसको हम मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगी 1 गुणे 10 की घात -2 मीटर, मीटर में कन्वर्ट हो गई। और इनके बीच में जो बल लग रहा है, फोर्स दिया गया है, वो दिया गया है 0.1 न्यूटन का। F बराबर दिया गया है 0.1 न्यूटन। अगर हम यहाँ से पॉइंट दाहिनी तरफ एक अंक ले जाएं तो 1 गुणे 10 की घात -1। देखो दाहिनी तरफ जितने अंक पॉइंट हम ले जाते हैं उतने पावर जो है माइनस में लग जाती है। तो एक अंक दाहिनी तरफ ले गए हैं, एक पावर जो है माइनस में हो गई है, न्यूटन में हो गया। हमें ज्ञात क्या करना है कि इनको आपस में रगड़ने के दौरान एक गोले पर से दूसरे गोले पर कितने इलेक्ट्रॉन जो है स्थानांतरित हुए हैं। तो यदि हमें Q का मान निकाल लेते हैं तो Q के मान से Q बराबर यानी फार्मूला लगाकर हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी निकाल लेंगे आसानी से। तो हम क्या करेंगे, F बराबर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बटे r²। F का मान दिया गया है 1 गुणे 10 की घात -1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुणे 10 की घात -9 नहीं +9 होता है, गुणे Q1 का मान Q है इंटू Q2 का मान भी Q है बटे r²। और r को दिया गया है, दिया तो 1 सेंटीमीटर गया था लेकिन हमने मीटर में बदला था तो 1 गुणे 10 की घात -2 आया। गुणे में 1 ना लिखें फिर भी काम चल जाएगा, इसलिए केवल हम जो है 10 की घात -2 लिखेंगे, लेकिन इसका स्क्वायर लगा है इसलिए इसको 2 बार लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, ये 1 गुणे 10 की घात -1 बराबर ये 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे Q की Q से गुणा करवाओगे Q² हो जाएगा बटे 10 की घात -2 10 की घात -2 10 की घात -4 हो जाएगा। बटे में 1 मान के कैंची गुणा करवा लेंगे, इसकी 1 से गुणा होगी तो हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे Q² बराबर इसकी इससे होगी 1 करना 1 गुणे 10 की घात -1 और -4 आपस में जुड़ जाएगा, हो जाएगा -5। क्योंकि यहाँ पर -1 जो है और -4 जो है गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, इसलिए हमने दोनों को जोड़ दिया है। Q² बराबर अगर करेंगे तो 1 गुणे 10 की घात -5
बटे 9 गुणे 10 की घात 9 हो जाएगा। हम क्या करते हैं, इस पावर को नीचे लेके आते हैं, तो क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 बटे 9 गुणे 10 की घात 9 पहले से है, और ये माइनस की पावर नीचे आएगी तो +5 हो जाएगी। तो क्यू स्क्वायर बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 1 बटे 9 गुणे 10 की घात 9 5 14। इधर स्क्वायर लगा है, स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट लगाएंगे, तो हो जाएगा रूट में 1/9 इंटू 10⁻14। इनको गुणनखंड रूप में लिखेंगे, तो 1 के गुणे में 1 हम अपने मन से लिख सकते हैं, 1 करना 1 होता है, बटे 3 को 3 से गुणा करवाएंगे, अर्थात 9 के गुणनखंड 3 गुणे 3 हो जाएंगे, और 10 की घात 14 को हम 7 गुणे 10 की घात 7 लिख सकते हैं। जोड़े कर रहे हैं सभी, जो आपका चार्ट में पढ़ चुके हैं ऐसे, तो इनको जो है क्यू बराबर निकाल लेंगे 1 बटे 3 गुणे 10 की घात 7। ये हमारा क्यू का मान आ रहा है, लेकिन हमें इतने पर रुकना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें तो स्थानांतरित हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। अब इतना आवेश जो है एक गोले पर चढ़ा है धनात्मक, तो दूसरे पर होगा ऋणात्मक। आपको पता है क्यू बराबर होता है एनी, तो यहाँ पर हम एनी लिख सकते हैं, अपान 1/3 इंटू 10⁻7। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, आपने हर बार पढ़ा है, ई बराबर होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19। अगर इसका एग्जैक्ट मान लिखें हम, तो ई बराबर हो जाएगा 5/3 गुणे 10 की घात -19। इसी को सॉल्व करके ये मान आता है, तो अधिकतर हम इसी को प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम ई का मान 5/3 रख दें, तो इस 3 से ये वाला 3 कट जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर m गुणे ई का मान ये वाला प्रयोग कर रहे हैं, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। 5/3 गुणे 10 की घात -19 बराबर 1/3 गुणे 10 की घात 7। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए कि ये गुणे में लिखा हुआ है, इसको जब हम पक्षांतर करेंगे तो ये हमारा जो है ऊपर चला जाएगा, और ऊपर वाला ये सब पूरा 5 गुणे 10 की घात -19 नीचे आ जाएगा। तो n बराबर हो जाएगा 1/3 गुणे 10 की घात 7, ये 3 ऊपर जाएगा, बटे 5 गुणे 10 की घात -19 नीचे आएगा। यहाँ पर 19 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 से हमारा 3 कट रहा है, n बराबर हो जाएगा 1/5 गुणे 10 की घात 7 -19। चलिए लिख लेते हैं, तो n बराबर हमारा हो जाएगा 1/5 गुणे 10 की घात, देखो 19 से 7 घटेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है इसलिए माइनस लगेगा, और 19 से 7 घटेगा तो बचेगा 12, 12 7 19 होता है। n बराबर हो जाएगा, अब ये 12 पावर जो है ऊपर ले जाएंगे, तो 1 गुणे 10 की घात प्लस की 12 हो जाएंगे, नीचे माइनस है तो ऊपर जाने पर प्लस हो जाएंगी, बटे 5। ये इंक्लूड होता है, ऊपर से पावर नीचे लाओगे तब चिन्ह उल्टा होगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और अगर नीचे माइनस है या प्लस है ऊपर ले जाओगे, तो अगर नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस हो जाएगा, और नीचे अगर प्लस है तो ऊपर माइनस हो जाएगा। तो n बराबर 1 गुणे नहीं, यहाँ पर हम 1 पावर कम करेंगे और यहाँ 1 0 बढ़ा देंगे, तो यहाँ कर लेंगे 0 और गुणे 10 की घात कर देंगे 11 बटे 5, 5 दूनी 10 कर देंगे, n बराबर हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात 11 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन जो हैं एक गोले पर से दूसरे गोले पर स्थानांतरित हुए हैं। अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, एक गोले पर से, एक गोले से दूसरे गोले पर स्थानांतरित हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर हो जाएगा हमारा 2 गुणे 10 की घात 11। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको अच्छे से समझ जाएंगे, और अगर अच्छा समझ में बेहतर आए तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए।